जय श्री राम। भारत भू का सच्चा इतिहास एवं छिपाए गए तथ्य को आपके समक्ष रखने का ये प्रामाणिक प्रयास है। मित्रों, एआई के युग में ये रोमिला, ये मोहम्मद हबीब, ये इरफान हबीब जैसों की सारी असत्य आदि झूठ परिकथाएं इन्होंने जो लिखी है, अगर ये परिकथाएं डाटाबेस में सत्यापित बन के फीड की गई तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस षड्यंत्र को रोकने का कठिन काम है, मैं जानता हूँ। बिना आपके सहयोग के ये शिवधनुष्य व्यक्तिशः उठाना असंभव है। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बल देना ना भूलें और बेल जरूर दबाएं। हमने ईसा पूर्व 326 से सन 1857 तक का इतिहास अब तक कथन किया है। राजपूत, विजयानगरम, निजाम, चोल साम्राज्य और मराठा पेशवाई शेष है। हे मां भारती, हम इस श्लाघ्य कार्य को सफल बनाने की हमें शक्ति प्रदान करे। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। हमारी माताओं के श्रद्धा सुमन को एक और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। 17 साल की काली देवी, राजस्थान। काली देवी की पाठशाला के उसके एक पूज्य गुरुजी थे, जिनको घसीट के सोजिर, अंग्रेजी सोजिर लेके जा रहे थे। अब जब ये तो वहाँ थी नहीं, ये खेतों में थी। इसको पता चला, दौड़ी दौड़ी चली आई मेन चौराहे पे आई। सामने देखा तो उसके पूज्य गुरुजी को ये सोजिर घसीट रहे हैं। पूरी भीड़ जमा थी, कोई सामने नहीं आया। इसमें भीड़ में से रास्ता निकाल के अपने गुरुजी के लिए ये दौड़ी। गुरुजी को घसीट के ले जाने वाला जो सोजिर था, उस सोजिर के हाथ से उसने बंदूक छीनी, गुरुजी को मुक्त करवाया। लेकिन तब तक एक सोजिर ने इसको गोली मार इसने हुतात्म्य प्राप्त किया। ये थी हमारी काली देवी। दूसरी थी हमारे, जैसे मैंने परसों ही आपने सुना होगा, मुगलों को नाक काट के अपनी औकात दिखाने वाली रानी कर्णावती, या फिर अकेले स्वयं तलवार लेके घोरी के शिविर में घुसी हुई हमारी नायकी देवी। राम प्यारी तो महिला सेनापति थी, जैसे मैंने आपको बताया, जिसने तैमूर लंगड़े को शरीर से नहीं मन से भी मरते दम तक पंगु कर दिया था। झलकारी देवी तो रानी लक्ष्मी माता की परछाई थी। हम सब ने झलकारी देवी के बारे में सुना है। मरते दम तक वो परछाई बन के ही रही। माँ दुर्गावती का तो बस नाम काफी है। जैसे गोंडवाना सामने आता है, माता दुर्गावती का नाम हमारे सामने आता है। मेरी पराक्रमी संथाल परगना की मेरी 2 बहनें सिद्धू और कान्हू पूरी चौकी उड़ा दी थी अंग्रेजों की। आगे आगे और देखो, मेरी मिजोरम की माता रोपिलियानी, कैप्टन कुक और उसके 80 गोरे सोल्जर थे, उन सारों के दांत इन्होंने खट्टे कर दिए थे माता रोपिलियानी ने। आगे चलते हैं, गढ़गोंडवाना में और एक हमारे धुरंधर पराक्रमी फुल कुंवर, हमारे गोंडवाना के राजा शंकर शाह की स्नुषा, जिसने लड़ते लड़ते जब लड़ाई में उसे हार दिखी तो अपना ही खंजर अपने पेट में घुसाया, ताकि इन सोल्जरों को
सोल्जरों के हाथ उसका शरीर ना पड़े, इसी कारण आत्म बलिदान इन्होंने कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। अब ये महाराणा प्रताप की बहन अक्का रानी तो ये पक्का पता है कि 99% भारतीयों को इस नाम का कोई अता पता भी नहीं था। महाराणा प्रताप के बाद, पराभव के बाद सातपुड़ा में इन्होंने आश्रय लिया और खुद के दम पे 172 गांवों की ये रानी बन गई, रानी। उसका महल आज भी है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंगलोर की रानी हमारी अब्बक्का हो या लक्ष्मी सहगल को जानते हो? लक्ष्मी सहगल कौन थी? हाँ, वेलू नचियार अम्मा जानते हो? शिवगंगा की रानी थी ये। शिवगंगा भी पता नहीं होगा इन भांडों को कहाँ है। हाँ, इस्लामी दरिंदा हैदर का काल। हाँ, ये मल्लम्मा है, जिजाऊ माता है, मदुरई दक्षिण की रानी मंगम्मल देवी है। जानते हो इसके बारे में वामपंथी भांडो? हाँ, जरा जानने का कष्ट करो। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ के जो सुट्टा मारते बैठते हो ना, और फोकट की स्कॉच पीते पीते हमारे सनातन परंपरा, हमारी संस्कृति को जो गाली देते हो ना, नालायको, शर्म करो और थोड़ा सा सच्चा इतिहास जानने की कोशिश करो। सबसे आखिर में हमारी माता ताराबाई, लू नाम उनका ना, मैंने नाम मुझे तो मालूम था, लेकिन मैंने बचा के रखा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वामपंथी भांडुओं को बताऊं ना बताऊं, क्योंकि ज़्यादा अगर बताऊंगा ना तो वो तुम्हारा वली है ना, वली औरंगिया दलिंदर, वो तुम्हारा वली औरंगिया खुलदाबाद के उसके कब्र से भी भाग जाएगा, सिर्फ नाम अगर मैं लूं तो। समझ गए? और ये तो जो मैं नाम बता रहा हूँ भाई साहब, ये 200-300 साल के हैं। अगर प्राग ऐतिहासिक प्राचीन भारत की मातृशक्ति को बताने लगूँ ना तो इन सब की पैंट भी गीली हो जाएगी, इन भांडों की। आप समझ लो वामपंथी भांडो, सारे विश्व में आज तुम्हारी छीतू हो रही है, तुम्हारी यानी तुम्हारे विचारों की छीतू हो रही है। यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, आशिया हो, गया भाई, जाच्छी। अब यूएस भी आपके हाथ से निकल जाने की कगार पे है। देखते रहो आगे, कहाँ बचोगे, कहाँ बचोगे। सिर्फ और सिर्फ मेरी भारत माता का आंचल बचा है, याद रखो भांडो। इन सब वोक जानवर है ना, ये वोक जानवर, उनको भी कहना पड़ेगा वंदे मातरम, भारत माता की जय, कहना पड़ेगा। कहना, अगर जीना है तो ये कहना पड़ेगा, भारत माता की जय। चलो आखिरी एक श्रद्धा सुमन और मेरी माँ के नाम, रानी अवंती देवी। अब ये भी दुर्लक्षित पराक्रमी रानी है, सनातनी रानी है, तो कौन लिखेगा भाई इसके बारे में? हाँ, किसी ने बात की आज तक? किसी ने नहीं की थी। ये दुर्भाग्य है हमारा। मुझे समझ नहीं आती, मेरा जो दैवत है स्वतंत्र वीर सावरकर जी। अब स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने भी अपने ग्रंथ 1857 स्वतंत्र समर में इस माता रानी का उल्लेख नहीं किया है। डेली मेल अखबार है, तो डेली मेल अखबार के अनुसार 2011 में भाजपा के कुछ सदस्य ने राज्यसभा का मानसून सत्र था 2011 में, तो वहाँ पहली बार रानी का मुद्दा उठाया और फिर आगे चल के फिर एनसीईआरटी में अवंती देवी का नाम समाविष्ट किया गया।
तो ये समाविष्ट करने की सूचना एनसीईआरटी को देनी पड़ी सरकार को। हाँ, और ये ऐसी सरकार, नालायक सरकार थी। 750 इंस्टीट्यूट है, पाठशाला है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, पार्क है, पॉइंट है, पर्वत है, क्या बताओ, समुंदर है, सभी जगह सिर्फ एक परिवार का नाम है। जैसे पूरा का पूरा हमारा ये देश उस परिवार की पपौती है। सबसे उत्तर का सबसे पहला पॉइंट इंदिरा के नाम, दक्षिण अंडमान का सबसे आखिरी पॉइंट इंदिरा के नाम। तो इसका मतलब है हम सब जितने भी भारतीय हैं ना, 140 करोड़, ये दो इंडिया पॉइंट के बीच में रहते हैं भाई साहब। काकोरी को इन लोगों ने लूटमार कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज के सूरत के हमले को इन्होंने डकैती, और वो लुटेरे ने सूरत लूट ली। चच्चा ने लिखा है ना, पढ़ा होगा आपने। चलो, विषय था अवंती देवी जी। तो अवंती देवी का इतिहास पाठ्य पुस्तक में शामिल करने के लिए 2 बार भाजपा के सदस्यों ने राज्यसभा भी स्थगित कर दी गई थी। अब इतना हंगामा हो गया तो उनको कहीं ना कहीं तो नाम तो घुसाना था। तो इन्होंने क्या किया, कक्षा 8वीं के सामाजिक शास्त्र पुस्तक में प्रकरण है 5वां और पृष्ठ संख्या है 58 और 59। मैंने पुस्तक देखा है इसलिए मैं बता रहा हूं, मैंने पूरी डिटेल दे दी। कक्षा 8वीं, विषय सामाजिक शास्त्र, प्रकरण 5, पृष्ठ संख्या 58 और 59। जब विद्रोह हुआ, इस शीर्षक के साथ इन्होंने जोड़ दिया। वो भी देखो, स्वातंत्र युद्ध, स्वातंत्र समर नहीं, विद्रोह हुआ। मुझे समझ में ही नहीं आता कि हमेशा हिंदू को उसके हिंदुस्तान में देव देवता से लेके जितने भी हमारे सनातनी आदर्श है, हमारी आदि शक्ति है, उनको उचित सम्मान देने के लिए सनातनी हिंदू को हमेशा संघर्ष क्यों करना पड़ता है? शायद मैंने जो परसों एपिसोड किया है ना, उसके कारण बताए हैं। तो ये गुलामगिरी की जो मानसिकता है ना, ये उसका कारण है। सनातन द्वेष को धर्मनिरपेक्षता का अवतार बता दिया गया है। ये उसकी व्याख्या की गई है कि अगर आप धर्मनिरपेक्ष हो तभी हो जब आप सनातन द्वेषी हो। अब सनातनियों ने पूरे विश्व का क्या अकल्याण किया है, उनको क्या धोखा पहुंचाया है, उनका क्या नुकसान किया है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये दुर्भाग्य है और ये सत्य है। मैं 250 एपिसोड से माथा फोड़ रहा हूं। आज 70,000 से ज्यादा श्रोताओं ने मुझे सुना है। अब पता नहीं उनमें से कितने जागरूक हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो भाई साहब ये मेरा काम मैं जारी रखूंगा, चाहे मुझे लोग सड़क छाप बोले, चाहे जो गाली देनी है दे भाई। हाँ, मैं असभ्य हूं। चलो, तो 16 अगस्त 1831 में मध्य प्रदेश में एक लोधी परिवार में अवंती देवी का जन्म हुआ। अब इसका बचपन का इतिहास मुझे कहीं नहीं मिला। तकरीबन 15-16 दिन हो गए मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिला। अगर किसी के पास हो तो कृपया मुझे भेज देना। लेकिन इनके विवाह का उल्लेख है। सीकर राजस्थान के एक राजा थे विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह के साथ अवंती देवी का विवाह हुआ। उनको 2 पुत्र भी हुए, अमन सिंह और शेर सिंह। अब यहाँ हमारे ये लिब्रांडू वामपंथी दल्ले है ना, उन लोगों को अगर मैं जाति पे बोलना शुरू करूंगा तो जैसे मैंने कहा, मुझे असभ्य सड़क छाप कहेंगे। लेकिन जरा सोचो मित्रों, एक राजपूत ने लोधी के साथ विवाह किया है। ये जाति शब्द वैसे कहाँ से आया? आपने कुछ सोचा है कहाँ से आया?
देख लो। CAST, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, जरा इसके बारे में भी भाई पढ़ लो। इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, थोड़ा सा अभ्यास करो तो आपको पता चलेगा अर्थ क्या है। वैसे JH मार्टिन, और एक मैं आपको नाम दे रहा हूं, उसने क्या किया ये भी जरा देखो। सिखों को अलग किसने किया? 5000 जातियों में सनातनी हिंदू को किसने बांटा और कभी बांटा, ये भी समझना जरूरी है। वैसे मैंने उसके ऊपर भी एक एपिसोड पूरा एपिसोड उस पर किया है। यहां आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐतिहासिक पुस्तकों में इन दोनों पुत्रों को दत्तक भी बताया है, और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ये जो इतिहासकारों ने दत्तक बताया है ये ब्रिटिश इतिहासकार थे। इसमें ज्यादा संशोधन करने की कसम से जरूरत है। रामगढ़ की जो स्थापना है ये महाराजा रामचंद्र सिंह ने अपने एक मित्र, बड़े व्यापारी थे, श्रुत पोद्दार, उनके साथ यही 1830 में ही उन्होंने की थी। तो राजा विक्रमादित्य सिंह हैं, ये बीमार चलते राज्य कारभार नहीं कर पाते थे, तो उनकी एक युवा पत्नी थी, नाम था अवंती देवी। अवंती देवी ही राज्य का कारभार देख रही थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ क्षेत्र में स्वयं अधिकार भारत पे था, ये हम जानते हैं। अब कुछ राज्य स्वतंत्र थे, कुछ अंशतः स्वातंत्र का उपभोग लेने वाले थे। तो 1848 में डलहौसी ने उसका वो कुप्रसिद्ध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कायदा था वो लागू किया। अब इसके तहत सारे जितने भी संस्थानिक राजवाड़े थे, सभी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलित होने का फरमान सुनाया गया। अब जिनको वारस नहीं थे, ऐसे वारस के बिना राज्य जो राजे दत्तक ले रहे थे ना छोटे बच्चों को, उन पर भी सख्ती हो गई। रामगढ़ भी इससे अछूता नहीं रहा। अंग्रेजों ने यहाँ सीधा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया भाई। जैसे उन्होंने हमारे पुणे में, झांसी में वही किया था। रामगढ़ के राजा बीमार है, रानी राज्य चलाने में असमर्थ है, ब्रिटिश सरकार ने घोषित कर दिया, कंपनी ने घोषित कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने घोषित कर दिया। 1851 से अब जबरदस्ती से रामगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन करने का प्रयास कंपनी ने शुरू किया। ब्रिटिशों ने उसके लिए एक अपना प्रशासक भी रामगढ़ के लिए नियुक्त किया। अब जब प्रशासक अवंती देवी के दरबार में पहुंचा तो भरे दरबार में उस प्रशासक को, गोरे को अपमानित करके रानी ने उसको हकाल दिया। अब इस बीच राजा विक्रमादित्य का निधन हुआ। विक्रमादित्य का जैसे निधन हुआ, ब्रिटिशों ने अपनी जितनी भी कोशिशें थी राज्य को हड़पने की वो तेज कर दी। 6 साल तक राजनीति, कूटनीति ये चालू रही, और इस राजनीति कूटनीति से अवंती देवी का संघर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी से लगातार चल रहा था। आ गया 1857। 10 मई इतवार, मीरत के चर्च में जैसे 50 गोरों को हमारे राष्ट्रवीरों ने काटा, वो खबर सारे विश्व में पहुंच गई। यहाँ तुरंत अवंती देवी ने राष्ट्रवीरों का साथ देने का निर्णय ले लिया। जितने भी आसपास के जमींदार थे, संस्थानिक थे, सरदार थे, उनको सबको मिला के 4000 की फौज रानी ने खड़ी की। स्थानिक जनता के साथ मिलने से उसका आत्मविश्वास जबरदस्त बढ़ गया था। सारे रामगढ़ क्षेत्र से जितने भी ब्रिटिश सोल्जर थे, सोजिर थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, उनका परिवार था, उन सबको रानी ने बाहर भगा दिया। दिन था 26 सितंबर 1857। अब यहाँ रानी के इस बर्ताव से ब्रिटिश तो पूरे बौखला गए थे। रामगढ़ के मंडला के पास
खेरी गांव में ब्रिटिशों ने हमला किया। अवंती देवी भी अपनी पूरी तैयारी के साथ उस युद्ध में पहुंच गई। ब्रिटिशों की बहुत जबरदस्त और बहुत बुरी हार यहाँ पे इस युद्ध में हुई। मित्रों, आप बस उंगलियों पे गिनेंगे, इतने गिने चुने राज्य है जिन्होंने 1857 में प्रत्यक्ष आमने सामने के युद्ध में, युद्ध भूमि पर अंग्रेजों को धूल चटाई होगी। मात्र कुछ ऐसे गिने चुने राज्य है। हमारी महारानी अवंती देवी उनमें से एक है। लेकिन वो तो सामने वाले अंग्रेज थे। अब वो कहाँ चुप बैठने वाले हैं, वो तो चुप बैठने वाले नहीं थे। फिर से अंग्रेजों ने हमला किया, प्रत्याक्रमण अंग्रेजों ने किया। अब इस बार अंग्रेजों ने क्या किया, जो खिलजी दलिंदर ने जो नया तंत्र निकाला था ना, जो नया तंत्र उसने हमारे हिंदुस्तान में शुरू किया था, वही तंत्र इन गोरों ने अवंती देवी के विरुद्ध अपनाया। क्या था वो तंत्र? भाई, खेतों को खड़ी फसल जो है उसको आग के हवाले कर देना, सारे गांव के जितने भी घर है उनको आग के हवाले कर देना। अब इससे हुआ यूं कि रानी ने अपनी राजधानी रामगढ़ से देवरीगढ़ उनको ले जानी पड़ी। ये इसका परिणाम हो गया। अब इस बार गोरे 20,000 से ज्यादा सोजिर लेके आए हुए थे। अपितु रानी को ये पक्का मालूम था कि युद्ध भूमि में आमने सामने के युद्ध में अब इनको हराना असंभव है। तो रानी ने क्या किया? रानी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का गनिमी कावा अपनाया, गुरिल्ला वॉर। छोटे छोटे गुट में आओ, हमले करो, भाग जाओ, भेड़ियों के तरह नोचो, हमला करो, भाग जाओ, आगजनी करो, भाग जाओ। ये सब अवंती देवी ने किया। और इसी तरह से अवंती देवी ने इस युद्ध को लंबा खींच दिया। लेकिन सभी दिशाओं से अंग्रेज एक साथ उसके नजदीक आ रहे थे। उन्होंने अपना जो पंजा था ना, उस सभी दिशाओं से रानी के गले तक वो लाने की कोशिश कर रहे थे। अब 20 मार्च 1858 को आमने सामने भैया ये आ ही गए। अब आमने सामने की लड़ाई में हमारी महारानी की हार तो निश्चित थी। तो हार को देखकर हमारी महारानी अवंती देवी ने अपने तलवार को अपने पेट में घुसाकर आत्म बलिदान दे दिया, और वो भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगी। माता रानी अवंती देवी को मेरा प्रणाम। वंदे मातरम।